सूरह मुबारका का नाम सूरतुल मुजादिला भी रखा गया। और आप अंदाजा लगाएं, मुजादिला कहते हैं झगड़े को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आखिर इसमें झगड़े की कौन सी बात है, बहस की कौन सी बात है जिसकी बुनियाद पर इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल मुजादिला रखा गया। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात भी मैं अपनी बहनों से और ख़वातीन इस्लाम से अर्ज करना चाहूँगा। आइए मैं समझाता हुआ चलूँ। ख़वातीन इस्लाम, आज यहाँ से दामन को भर कर जाना है, अपनी सोच को पाकीज़ा बनाकर जाना है, फिक्री तत्हीर के साथ साथ इल्मी और अमली जज्बे से सरशार होकर के जाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी बाइस फ़ख्र भी हो और आपकी ज़िंदगी बाइस नफ़ा बख्श भी हो और आपकी ज़िंदगी के ज़रिए मुआशरे के अंदर एक सुधार का काम शुरू हो जाए। और उसके लिए सबसे पहले आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और अल्लाह से आपका ताल्लुक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक, कुरान शरीफ से आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इसके हवाले से समाअत फरमाएं। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इस आये करीमा का तर्जमा कंजुल ईमान के जरिए समाअत फरमाएं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात तुमसे अपने शौहर के मामले में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ने ताकीद के जरिए फरमाया, कद समी अल्लाह, बेशक अल्लाह ने सुन ली। क्या बात सुनी अल्लाह ने? वो कौन सी बात थी जिसके हवाले से अल्लाह फरमा रहा है? तो अल्लाहु अकबर, हजरत खौला बिनते सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर के मामले में अर्ज करती हैं। मामला ये था कि उनके शौहर ने उनसे ये कह दिया था कि तुम्हारी पुश्त तो मेरी माँ की तरह है। आप जानते हैं जमाने जाहिलियत के अंदर अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ये कह दे कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ की तरह है, तो वो तलाक वाक़ई हो जाती। और जमाने जाहिलियत के अंदर तलाक के लिए इस किस्म के, और अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरीके से कह दे तो तलाक वाक़ई हो जाती। हजरत खौला की उम्र बहुत ज्यादा थी। हजरत खौला के पास माल नहीं था, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और उनके शौहर हजरत औस उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद अचानक उनकी ज़बान से ये जुमले निकल गए और इस जुमले की बुनियाद पर उस जमाने की औरतें भी जानती थी कि कौन से जुमले की बुनियाद पर रिश्ता टूट जाता है, कौन से जुमले की बुनियाद पर रिश्ता खत्म हो जाता है। जब अपने शौहर की ज़बान से उन्होंने ये जुमले सुने कि शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी पीठ तो मेरी मां की तरह है, इतना कहना था, दौड़ती दौड़ती हजरत खौला रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझे ये कह दिया है, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ करम की नजर फरमाएं। और उस जमाने में अभी तक
सिस्टम यही चल रहा था, कोई अल्लाह की तरफ से कानून इससे मुताल्लिक नहीं आया था, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जुमले की बुनियाद पर तो तुम्हारे लिए वो हराम है और उसके लिए तुम हराम हो। अल्लाह अकबर। वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूं और मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूं, मेरा हुस्न भी नहीं है, बच्चे भी ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर। अगर मैं अपने शौहर से जुदा हो गई तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर मेरे बच्चों को पाल नहीं सकेंगे और मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरा तो माल भी खत्म हो चुका, मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, मेरा हुस्न भी खत्म हो चुका। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौला सुनो, मामला यही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से इसके सिलसिले में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ और इस जुमले की बुनियाद पर तुम अपने शौहर के लिए हराम हो गई। लेकिन वो बार बार अर्ज कर रही है, सरकार कुछ करे तो सही, मैं अपने शौहर के बगैर नहीं जी सकती। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाने वाली इस बहस के लिए तुजादिलुका का लफ्ज आया, यानी अगर देखा जाए तो जिदाल के मानी झगड़े के होते हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं कर रही थी, वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करम की भीख मांग रही थी कि सरकार अगर आप करम फरमा देंगे तो ये रिश्ता बच सकता है। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई कानून नाजिल नहीं हुआ। इतने में वो बेकरार थी, बेचैन थी कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही के नुज़ुल की कैफियत तारी होती है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा भी वहां पर तशरीफ फरमा थी, गुफ्तगू सुन रही थी। अल्लाह अकबर। रसूल आजम की कैफियत को देखकर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत खौला से फरमाया, तुम चुप रहो, खामोश रहो, देखो सरकार की कैफियत तुमको न समझ में नहीं आ रही। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ये इलाही का नुज़ूल हो रहा है, वही ये इलाही का नुज़ूल हुआ। कुछ देर के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला को तलब फरमाया और फरमाया, तुम्हारे सिलसिले में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हो चुका है। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कद समी अल्लाह कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, बेशक अल्लाह ने सुन ली। हजरत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया तो वह आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है, ए अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। बारगाहे समदियत में इल्तिजा करती हैं, बारगाहे समदियत के अंदर गिरियोजारी करती हैं। अल्लाह अकबर। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ये इलाही का नुज़ूल होता है और अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने सुन ली। कौन सी बात? ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे साथ जो अपने शौहर के मामले में बात कर रही है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये बात सुन ली और अल्लाह ने उसकी फरियाद भी सुन ली और बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह अकबर। पता चला एक औरत अगर बेकरारी के अंदर बारगाहे समदियत के अंदर इल्तिजा करती है और गिरियोजारी करती है तो मेरे मौला का फरमान है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी परेशानी को दूर करता है? वो अल्लाह की जात है, वो माबूदे बरहक की जात है, वो पालनहारे हकीकी की जात है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मसाइब आपके दरवाजे पर दस्तक दें, परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक दें, मुसीबतें आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसल्ला बिछा लो, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करो, आंसुओं का नजराना पेश करो, बाबे इजाबत से तुम्हारी दुआएं टकराएंगी और मौला तुम पर करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हजरत खौला की परेशानी
बेदर्दी को अल्लाह ने दूर फरमा दी। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के अंदर ऐसी बेशुमार खवातीन नजर आएंगी जिनकी बेकरारी पर अल्लाह ने ऐसा इनाम नाजिल फरमाया कि उस इनाम को कयामत तक के लिए आदमी फरामोश नहीं कर सकता। हजरत खौला की बेकरारी, हजरत खौला की फरियाद अल्लाह ने सुन ली और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में साथ रहने का हुक्म अता फरमा दिया। अब यहाँ एक मसला बता दूं, जिहार, इससे पहले जिहार का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। आप सुन लें, जिहार किसे कहते हैं? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अपनी माँ के जिस्म के उस हिस्से से तशबीह दे जो माँ का जिस्म का उस हिस्से को देखना उस बच्चे के लिए हराम है, और वो शख्स अपनी माँ के उस जिस्म के हिस्से से तशबीह दे, तो उसके बाद जो है वो कफारा रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहे तेरी पीठ तो मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो शौहर के लिए माँ की पीठ को देखने की इजाजत नहीं। माँ की रान की तरह तशबीह दे तो भी माँ की रान देखना इसकी इजाजत बेटे को नहीं है। लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरीके से कहे तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर कानून ये रखा गया कि वो कफारा अदा करे। औरत हराम नहीं होगी, निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन उसके लिए कफारा जरूरी है। और कफारा क्या है? 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अल्लाह अकबर! एक औरत की बेकरारी पर मौला ने आसानी का कानून अता फरमा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।